अच्छा जनरल साहब, इंडिया का तो बड़ा हमें क्लियर हो गया है, चाहे FATF हो, जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम पे हो, पाकिस्तान की मुखालफत किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। CPAC को वो टारगेट कर रहे हैं कि ISPR या ISI ये समझती है कि जी हम लड़ सकते हैं हाइब्रिड वॉर, तो मैं थोड़ा सा उनसे एग्री नहीं करूंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ISPR ने भी उसका जिक्र किया, इंडिया के खिलाफ हमने भी एक डोजिया तैयार किया, वह सब चीज़ें हैं। और हमें पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, मुख्तलिफ मिलिट्री की लीडरशिप मुख्तलिफ टीयर्स पे ये बात कर रही है कि हमें 5वीं जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाया जा रहा है, हाइब्रिड वॉर है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसके तदारुक के लिए क्या कर रहे हैं और हमें मजीद क्या क्या करना चाहिए? आप पूछ रहे हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझने की है, और ये फौज के समझने की है, कि ये जंग फौजी नौयत की नहीं है। इसलिए आपको इसमें एक्सपर्ट्स चाहिए, इकोनॉमी के, प्रोपेगेंडा के, मीडिया के, और ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। ऑल्दो फौज में ऐसे क्वालिफाइड लोग रखे हुए हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि ISPR या ISI ये समझती है कि जी हम लड़ सकते हैं हाइब्रिड वॉर, तो मैं थोड़ा सा उनसे एग्री नहीं करूंगा। यहां पर एक अलग हेडक्वार्टर बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर ये तमाम लोग मौजूद हों, टॉप ऑफ द प्रोफेशनल जिनका मैंने जिक्र किया है, जो एक्सपर्टीज है। साफ ज़ाहिर है बेशक उसका हेड जो है वो फौजी हो, और ये लेकिन एक छत के नीचे तमाम लोग मौजूद हों। मेरा ख्याल है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। ISPR ने इस किस्म के मामलात किए हैं, उन्होंने ऐसी इस्तादात पैदा की है अपने अंदर, ISI ने जरूर की होगी, लेकिन अगर वो मेरी बात माने तो इसको जरा और तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। और ये सिर्फ दफाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर आप ये कहें कि जी बस हम उसको वो प्रोपेगेंडा करें, हम उसका जवाब देते रहे, तो ऐसे नहीं होता। या वो हमें अंडरमाइन करें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो हम उसका दिफा करते रहे, ऐसे नहीं होता। इसमें आपको भी हमलावर होना पड़ेगा। जो बेस्ट जो डिफेंस है वो ऑफेंस है। अच्छा जनरल साहब, इंडिया का तो बड़ा हमें क्लियर हो गया है, चाहे FATF हो, जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम पे हो, पाकिस्तान की मुखालफत किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। CPAC को वो टारगेट कर रहे हैं। अब CPAC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, इतना कि हमारा दुश्मन भी उसको रियलाइज़ कर रहा है। लेकिन यह क्या पाकिस्तान हम लोगों को इदराक है कि जो कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम उसका उसी तरह दिफा करें जिस तरह दुश्मन उस पर अटैक कर रहा है? तो ये जो डाइकोटोमी है, जो गैप है, इसको कैसे ब्रिज किया जाए? हाँ जी, वो मेरा ख्याल गैप नहीं है। अल्लाह के फजल से DG ISPR ने थोड़ा सा इंडिया दिया था, मैं उसका अदा कर देता हूँ कि पाकिस्तान ने स्पेशल फोर्सेस रेज की हैं इसकी हिफाजत के लिए, और स्पेशल इंटेलिजेंस सेटअप बनाया इसकी हिफाजत के लिए। और फिर आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, ये बल्कि चंद दिन पहले की बात है, कि बड़े मुआहदे हुए चीन और पाकिस्तान के दरमियान, दफाई नौयत के मुआहदे, उसमें CPAC की हिफाजत का इंतजाम भी जरूर डिस्कस हुआ होगा। साफ ज़ाहिर उन्होंने वो उसको ओपन नहीं किया है। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उनको ये जो इंटेलिजेंस है सारी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन सारी है। उनके तौर तरीके आपने देखा, कई इन्होंने ग्रो ऐसे बस्ट कर दिए। ठीक है, कुछ लोग अभी भी पर तोलने बैठे हैं अफगानिस्तान की साइड से और जगहों से, इंशाल्लाह उनको भी हम काबू करेंगे। देखें, जब दुश्मन प्लान बनाता है तो कुछ ना कुछ कामयाबी उसको हो जाती है। 20 में से 2 मौकों पर या 3 मौकों पे हो सकता है वो कामयाब हो जाए। हमारी पब्लिक को ये समझना चाहिए कि कितनी दफा वो नाकाम होता है, उससे पता चलता है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा ख्याल हमने जो इंतजामात किए हुए हैं CPAC की हिफाजत के लिए, वो अच्छे हैं, सिक्का बंद है, और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे चीन की मुआवनत के साथ। अच्छा दिल साहब, एक और हमारा जो हमेशा से जो सबसे बुनियादी जो हमारा डिफरेंस है वो कश्मीर के मसले पे है। जब से इन्होंने कश्मीर पे अपनी पॉलिसी चेंज की है, अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक, अब उसमें वापस नहीं आ सकते। एलियनेट कर दिया लोगों को। इंडिया का जो एंड प्लान है वो है क्या? क्या बाहर से लोग आकर उनको कर दें, जो मुसलमान हैं, जो वैली के हैं, उनको क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं? क्या अब इनका आइडिया है क्या? एंड गेम क्या ये करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जो मौजूदा उनके स्टेप्स हैं वो बिल्कुल आप यूं समझें कि ये इसराइल के स्टोरी बोर्ड से उन्होंने नकल की है, और बिल्कुल वो सब कुछ कर रहे हैं जैसे कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ किया है। वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि वो उन जगहों को छोड़ें, अपना कूच करें पाकिस्तान की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ। लेकिन वहां पर कश्मीरी डटे हुए हैं, वो वहां से नहीं निकल रहे। एक दो फर्क है। दूसरा ये है कि शायद फ़लस्तीन के सिलसिले में कोई ऐसा हमसाया मुल्क नहीं था जो इसराइल से टक्कर ले सके।
لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشمیریوں کی حمایت میں کھڑے ہونے والا پاکستان ایسا ملک ہے کہ اگر ٹکر مارے ہندوستان تو وہ دیوار کے ساتھ ٹکر لگائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو فرق ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. ہم نے بڑی ڈپلومیسی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ بھی لافر کی تھوڑی سی کامیابی ہے یہ جو ہم نے فولڈر تیار کیا اور جس طریقے سے تیار کیا. اس کو پولیٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے بڑے سالڈ قسم کے، جیسے ابھی گلگت بلتستان کو ایک ٹیمپریری طور پہ صوبے کا حصہ دینا ہے. آزاد کشمیر کو بھی ایسے کیا جا سکتا ہے. یو این او کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ پارشل پلیبسائٹ کرائیں، آئیں اور لوگوں سے پوچھیں. اگر وہ نہیں مانیں گے، جو کہ وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ہندوستان نہیں مانے گا، تو آپ ریفرینڈم کرائیں اور پوری دنیا کے آبزرورز کو بلائیں کہ آگے دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ شملہ معاہدے سے نکلیں، آپ کوئی پولیٹیکل سٹیپس لیں، کوئی آپ ارتعاش تو پیدا کریں. اس کے علاوہ جو کچھ ابھی فولڈر بنا ہے اس میں آپ کو پتا ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز اور کوئی ملٹری آپریشنز اور سرجیکل سٹرائکس اس قسم کے، اور اندر آ کے ہمارے وہ انتشار پیدا کرتے ہیں. فنڈنگ ہے، جو پیسے دے رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کا حق ہمیں بھی حاصل ہونا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے اگر اب مربوط پلان بنائیں گے تب بھارت گھٹنے ٹیکے گا. صرف ڈپلومیسی سے کچھ نہیں ہونے کا.